सेना में रहे तो देश की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा। सेना में रहे तो श्रीलंका में आपने संत पवन का हिस्सा बने। और जब बिहार में आप लोग गोविंदगंज से इनको विधायक बनाकर भेजे गए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन करने का काम अशोक सिंह करेंगे, ये मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, अभी मुझसे पहले हमारे साथी सीएजी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि बिहार की सरकार में सीएजी ने रिपोर्ट दिया 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये 71,000 करोड़ रुपए किसका है? ये पैसा जो स्कूल के काम में आता, ये पैसा जो अस्पतालों के विकास के काम में आता, ये पैसा जो आपके गांव के सड़कों के विकास में काम आता, ये पैसा जो धंधे लगाने के काम में आता, ये पैसा जो बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के काम में आता, उसका 71,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार ने डकार लिया। इसका एक एक रुपए का हिसाब आपको लेना है। और उसके लिए कौन चाहिए विधानसभा में? उसके लिए लुटेरों को मत भेजना, उसके लिए फौज में काम करने वाला, देश की सेवा करने वाला भाई अशोक सिंह जब ये जाएंगे तो आपके लिए पूछेंगे। यहां मुझे पता चला लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी था। लोक जनशक्ति न लोक है, न जन है, न शक्ति है, लेकिन नाम है लोक जनशक्ति। आज लोक जन और जनता की शक्ति अगर किसी के पास है तो हमारे कैंडिडेट अशोक कुमार जी के पास है। इनका साथ दीजिए। और अगर अच्छे और ईमानदार लोग विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो याद रखिएगा, कोई आपकी आवाज उठाने वाला, सवाल पूछने वाला नहीं होगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि गोविंदगंज के सरकारी स्कूल ठीक क्यों नहीं हुए, अस्पताल ठीक क्यों नहीं हुए, थाने में भ्रष्टाचार बंद क्यों नहीं हुआ, राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत क्यों देनी पड़ती है, थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए रिश्वत क्यों देनी पड़ती है, बच्चे का दाखिला करवाने के लिए रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, कोई विधानसभा में आपके मुद्दे नहीं उठाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे बिहार की विधानसभा में गूंजे तो आप ऐसे सेवा में काम करने वाले, ईमानदार, देश की सेवा करने वाले हमारे कैंडिडेट भाई अशोक को वहां पर भेजने का काम कीजिए। इनके पास भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। ये लाखों करोड़ों रुपए देकर टिकट नहीं ले सकते। ये लूट का पैसा नहीं रखे हुए। इनके पास अपनी नौकरी की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उस पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इनको वोट भी देना, इनको चंदा भी देना, इनके लिए पोस्टर भी लगाना, इनके लिए झंडे भी लगाना, इनके लिए बूथ भी लगाना, इनके लिए प्रचार भी करना और इनको विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। जिस अरविंद केजरीवाल ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है, जब दिल्ली में हम लोग 2013 का चुनाव लड़ रहे थे मेरे साथियों, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे टोपी वाले, इन्होंने तो सफाई करने की बच्ची को टिकट दे दिया। अरे टोपी वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, इनके पास तो कोई राजनीति का अनुभव नहीं है, इनको तो राजनीति में हवा में उड़ जाएंगे ये लोग। जब नतीजा आया तो दिल्ली की 3 बार के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने 26,000 वोटों से हराने का काम किया। जब नतीजा आया तो
के मालिक राजकुमार चौहान को 20,000 वोटों से हराने का काम किया। जब नतीजा आया तो अखिलेश त्रिपाठी हो या संजीव झा, ऐसे तमाम प्रत्याशी दिल्ली के अंदर जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, उनको जनता ने चंदा भी दिया, नोट भी दिया, वोट भी दिया और विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। जो आपके पैसे से जीत के जाएगा वो आपके मुद्दे उठाएगा, और जो अडानी के पैसे से जीत के जाएगा वो अडानी की नौकरी करने का काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? हमारे बीच में राम आधार जी राय जो दास कल्याणपुर के प्रत्याशी हैं और अशोक सिंह जी गोविंदगंज से प्रत्याशी हैं, इन तीनों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं वोट देने के लिए। झाड़ू निशान तो मैं आपसे कह रहा था क्या सरकार किसके लिए काम कर रही है? अभी मोदी जी आए थे बिहार में प्रचार करने के लिए, आए थे कि नहीं आए थे? सुना उनका भाषण था, क्या बोले मोदी जी? मोदी जी कहने लगे बिहार के नौजवानों चिंता मत करना, रील बना के बेटा रोजगार करना। बोले नहीं बोले? बोले 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रील बनाते रहो, रील बना के रोजगार कर लो। हमारे उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव प्रचार करने मोदी जी, वहां चुनाव प्रचार में बोले, कहने लगे उत्तर प्रदेश के नौजवानों चिंता मत करना, तुम्हारे लिए मोदी के पास बहुत बड़े रोजगार का साधन है। हमारे यूपी के नौजवानों ने पूछा प्रधानमंत्री की क्या साधन है, कैसे रोजगार देंगे? बोले चिंता मत करना, तुमको गोबर से रोजगार देंगे, गोबर से रोजगार। यूपी वालों को गोबर से रोजगार, बिहार वालों को रील से रोजगार, और अपने भतीजे जय शाह को पाकिस्तान से टिकट करवा के हजारों करोड़ की कमाई कराना चाहते हो। वाह मोदी जी वाह, आप ये करना चाहते हैं, ये सोच है आपकी बिहार के नौजवानों के प्रति। ऐसे बिहार के नौजवानों को रोजगार आप देना चाहते हैं कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे बेटा रील में लगे रहना, कोई काम मत करना, नौकरी मत करना, डॉक्टर इंजीनियर मत करना, पढ़ाई मत करना, खाली रील बनाते रहना। रील से रोजगार, चाय की दुकान से रोजगार, समोसा बेच के रोजगार, पकौड़ा तल के रोजगार। आप पकौड़ा तलेंगे, अब मोदी का भतीजा अमित शाह का बेटवा जैसा वो पाकिस्तान से टिकट करा के हजारों करोड़ की कमाई करेगा। यही चाहते हो क्या? यही चाहते हैं क्या आप लोग? यही चाहते हैं क्या? पे नौकरी मांगने जाता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, नौकरी का पेपर लीक हो जाता है, नौकरी की आवाज उठाना जाता है तब उसको लाठियों से पीटा जाता है। अग्निवीर योजना लाके सेना को ठेके पर रखा जाता है, 4 साल के लिए सेना को ठेके पर रखा जाता है, नौजवान आवाज उठाता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी, जिसको नीतीश कुमार और मोदी जी ने मिलकर भागलपुर के अंदर 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दी है, उसका हिसाब आपको मांगना पड़ेगा, उसका जवाब आपको मांगना पड़ेगा। बताओ मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगोगे कि नहीं मांगोगे? बताओ। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन किसको दिया नीतीश जी ने? किसको दिया? किसको दिया मोदी जी ने? अपने दोस्त अडानी को। लालका लालका 1 रुपए में एक काम नहीं मिलता। अरे 1 रुपए में 1 लीची भी नहीं मिलती, लेकिन अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन मिली और 10 लाख आम और लीची के पेड़ मिले। कितना पेड़ मिला?
अभी मोदी जी ने क्या नारा दिया था, एक पेड़ मां के नाम। पूरा हिंदुस्तान पेड़ लगाने लग गया। बोले मोदी जी पेड़ की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो पर्यावरण को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। वाह मोदी जी, एक पेड़ मां का नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम, अडानी को देने का काम किया। हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक अगर कोई आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अशोक सिंह लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। ये यकीन और भरोसा आपको दिला रहा है। पत्रकार लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जब से मैं बिहार में आया, कहते हैं संजय सिंह जी बिहार में तो आपकी पार्टी 83 सीट पे लड़ रही है, आप तो सरकार बनाएंगे नहीं, आपको वोट क्यों दिया जाए? मैं उनसे कहना चाहता हूं, बिहार में हमको वोट चाहिए बिहार के खजाने की चौकीदारी के लिए, बिहार में हमको वोट चाहिए दलितों पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए, बिहार में हमको वोट चाहिए इस देश के अंदर मुसलमानों का जो हक छीना जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो नफरत फैलाया जा रहा है, उस नफरत को रोकने के लिए बिहार में हमको वोट चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी के मुद्दे को उठाने के लिए बिहार के अंदर हमको वोट चाहिए, अपने स्कूलों की आवाज उठाने के लिए, अपने अस्पतालों की आवाज उठाने के लिए, अपनी गांव के सड़कों की आवाज उठाने के लिए। और हम जहां सत्ता में है वहां जनता के लिए काम करते हैं, जहां विपक्ष में है वहां जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते? 10 साल तक केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सत्ता में रहे दिल्ली में। हमने क्या किया वहां पर? जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। मेरे भाइयों, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। उन्हीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया। अमेरिका